Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाई और बहनों। Firstly, I want to thank Franco for giving me this opportunity to preach today. और पहले तो मैं फ्रैंको को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज प्रचार कर रही हूँ। And also to Errol for the wonderful words. और एरिल का भी शुक्रिया, बहुत अच्छे शब्द कहे एरिल ने। Though it made me a little emotional. और थोड़ा भावनाओं से भर गई मैं फिर भी। Okay, come let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we want to thank you, Lord Jesus, for this time and this opportunity that you've given us to stand in your presence. और प्रभु धन्यवाद इस मौके के लिए, इस समय के लिए प्रभु कि हम आपके उपस्थिति में खड़े हैं। I pray, Lord, even as I share your word, you will give me wisdom, Lord. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे मैं वचन बांट रही हूँ, आप मुझे बुद्धि दीजिए। I pray, Lord, everyone who listens to your word will go back renewed, strength, and fortified and in faith, Lord. और प्रभु हर कोई जो आपके वचन को सुनेगा प्रभु सामर्थ्य पाके और नया बनके यहाँ से जाएगा। Amen. आमेन। Okay. So today I would like to speak to you about perseverance in faith and persistence in prayer. आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आप विश्वास में दृढ़ रहे और प्रार्थना में लगे रहे। Over the past couple of months, God has been speaking to me about being persistent in prayer. और कुछ महीनों से परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं प्रार्थना में लगी रहूं। And being rooted on His word and promises. और उसके वचनों पर और उसके प्रतिज्ञाओं में मैं गड़ पाऊं। During the time of prayer and fasting, और प्रार्थना और उपवास के समय में, as we were persistently praying, और जैसे हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, God has answered a couple of my prayers. परमेश्वर ने मेरी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। And I'm sure God has answered your prayers through. और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया है। And you may have received breakthroughs in different situations of your life. और आपने भी जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता देखी है। Okay, coming to perseverance. और बात करना कि दृढ़ रहना या स्थिर रहना, इसको लेकर It means not giving up even in the face of opposition. उसका अर्थ ये है कि विरोध के समय में भी हार नहीं मानना, or failures, या जब हार होती है तब भी, or difficult situations that we may encounter. या जब हम मुश्किल स्थितियों का सामना करते हैं तब भी। It is putting our faith in God. वो ये है कि हम हमारा विश्वास परमेश्वर में डालें। The Bible does not promise us a worry-free life. और परमेश्वर या बाइबल हमें वादा नहीं करता कि हमारे जीवन में चिंताएं नहीं होगी। As we journey through life, we will come across hardships. और जैसे हम इस जीवन के सफर में होंगे, हम मुश्किलों का सामना करेंगे। We will face challenges. हम चुनौतियों का सामना करेंगे। Christian walk of life is not a bed of roses. और मसीह जीवन उतना आसान नहीं होता है। We will face despair. और निराशा आएगी। But the truth is we have Jesus with us. लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे साथ यीशु मसीह है। And He helps us to move ahead in His kingdom and purposes. और वो हमारी मदद करता है कि हम उसके मकसदों में और उसके राज्य में आगे बढ़ते रहें। As we abide in Him. जैसे हम उसमें बने रहेंगे। And we have this promise, whoever perseveres will receive the reward that God has prepared. और हमारे पास ये वादा है कि जो कोई दृढ़ रहेगा वो परमेश्वर से वह प्रतिफल पाएगा जो परमेश्वर ने तैयार रखा है। James 1 verse 12 याकूब का पहला अध्याय वचन 12 says, कहता है, Blessed is the one who perseveres under trial. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, because having stood the test, क्योंकि वह खतरा निकल कर that person will receive the crown of life वह जीवन का मुकुट पाएगा, that the Lord has promised to those who love Him. जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। Isn't this a wonderful promise that we have? क्या ये अद्भुत एक प्रतिज्ञा नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दी? हाँ है। The Bible is full of stories of men and women who persevered in their faith and prayer. और बाइबल ऐसी कहानियों से भरी है जहां पर पुरुष और महिलाएं अपने दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता में और प्रार्थना में लगातार लगे रहे। They prayed consistently और वे
प्रार्थना में लगे रहे unceasingly, बिगैर थके, and they saw God's response to their prayers. और उन्होंने देखा कि प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी। We have beautiful examples from the Old Testament of Moses, और हमारे पास खूबसूरत ऐसे उदाहरण है पुराने करार से, जैसे मूसा हुआ, Abraham, अब्राहम हुआ, Joshua, यहोशू हुआ, Daniel, दानियल and Job. और याकूब, And there are many others as well. और अय्यूब भी है, और ऐसी कई कहानियां हैं बाइबल में। Today we're going to look at the story of Hannah और आज हम हन्ना की कहानी को देखने वाले हैं। from 1 Samuel वो एक शमूएल की किताब से है, chapter 1, पहला अध्याय verses 2 to 28. और वचन 2 से 28। I'm not going to read the entire story, but I'm just going to share a couple of parts from there. और मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन वहां से कुछ मुख्य बातें हम देखेंगे। I would encourage you to go back home and read 1 Samuel और and मैं 1 आपको Samuel. प्रोत्साहन देती हूँ कि आप घर जाए और एक शमूएल की किताब को पढ़ें, 1 and 2. पहला अध्याय और दूसरा Of course, you अध्याय। can read the rest as well. और हाँ, जरूर आप पूरा आगे भी पढ़ना। Hannah's life is mentioned only in 2 chapters in the Bible. और हन्ना का जीवन बाइबल में 2 अध्यायों में वहां पर लिखा गया है, उसके जीवन के बारे में। In 1 Samuel 1 and 2. एक शमूएल की किताब पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में। But she is a woman who stands out लेकिन वो एक ऐसी महिला है, as a woman who was transformed from intense grief to exuberant joy. और ऐसी महिला थी वो जिसका अत्यंत दर्द जो बेहद खुशी में बदल गया। She serves as a reminder to all of us और वो हम सब के लिए जैसे याद दिलाती है of immense faith and trust in God, कि परमेश्वर में दृढ़ विश्वास और भरोसा, even in the midst of despair. और संघर्षों के बीच में भी, A woman who prayed even in her deepest anguish. और एक महिला जिसने एक व्याकुल स्थिति में भी प्रार्थना करती रही। At that time when polygamy was a commonplace, और उस समूह में जैसे कि बहु विवाह बहुत ही आम बात थी। it was a custom of having more than one wife or a husband at one time. और ऐसी प्रथा थी कि उस समय में ये प्रथा थी कि एक से ज्यादा पत्नियां या एक से ज्यादा पति हुआ करते थे। Hannah was married to Elkanah, और हन्ना का विवाह एल्कनाह के साथ हुआ, and she was the first wife of Elkanah. और वो एल्कनाह की पहली पत्नी थी। And in those days, a woman's worth was determined by the number of male children. और उन दिनों में एक महिला की योग्यता इस बात पर निर्भर होती थी कि उसके कितने बच्चे हैं, She had. उसके कितने बच्चे होते। If a woman had no children, अगर एक महिला के एक भी बच्चा नहीं है तो she would be seen as a failure. तो उसे एक हारी हुई महिला ऐसा देखा जाता था, She was condemned उस पर दोष लगाया जाता था and provoked in public places. और उस पर उसका मजाक उड़ाया जाता था सबके सामने। Though Hannah longed to be a mother, जबकि हन्ना चाहती थी कि वो माँ बने, she was barren. वो बांझ थी। While her husband's second wife, that is Penina, और पति की उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो थी पनीना, had children, उसके बच्चे थे। and she often provoked Hannah और वो हमेशा हन्ना को चिढ़ाती रहती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, for her failure to conceive a child. क्योंकि हन्ना को कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। Every year when they went to Shiloh to worship the Lord और जब जब वो मंदिर जाते परमेश्वर की आराधना करने के लिए and offer sacrifices, और परमेश्वर को बलिदान करने के लिए, Penina would provoke Hannah so badly पनीना जो थी वो हन्ना को इतनी बुरी तरह से चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी that she would cry and not eat. कि वो रोती थी बिलक बिलक कर और वो खाना छोड़ देती थी। We see this in 1 Samuel chapter 1 verse 7. और हम ये देखते हैं एक शमूएल के पहले अध्याय वचन 7 में। But year after year, persistently, Hannah would go and pray. लेकिन साल दर साल लगातार हन्ना प्रार्थना करती रही And she prayed with sadness and despair. और वो दुख में और व्याकुलता में प्रार्थना करती रही, But no answer. लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। But Hannah did not abandon her faith in God. लेकिन हन्ना ने उसका जो विश्वास था परमेश्वर में उसे छोड़ा नहीं, She did not reject God. उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। She kept on asking and praying.
वो putting प्रा- all her trust in God. वो पूरा परमेश्वर पे पूरा विश्वास रखकर उसने प्रभु से मांगती रही और प्रार्थना करती रही She believed that God was bigger than her problem. और उसका विश्वास ये था कि परमेश्वर उसकी समस्या से बढ़ा है Despite her hardships and difficulties और उसके संघर्षों के और मुश्किलों के बावजूद भी and the provocation she received, और जो चिढ़ाना या मजाक उसका उड़ाया जा रहा था उसके बावजूद भी Hannah remained faithful to Lord, हन्ना परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य रही never losing trust in his sovereignty and faithfulness. और परमेश्वर की महानता उसकी विश्वास योग्यता पर हन्ना ने कभी भी उसका भरोसा नहीं खोया She would petition him so desperately और इतने निवेदन के साथ व्याकुल होकर वो परमेश्वर के पास जाती that थी at one instance, Eli, who was the high priest, thought she was drunk. कि एक बार ऐसा हुआ एली जो महायाजक था उसने यह सोचा कि उसने शराब पी रखी है She even said that if God blessed her with a child, she would dedicate him to God and his purposes. और उसने ये भी कहा हन्ना ने कि अगर परमेश्वर उसे एक संतान का आशीष देगा तो उसे वो परमेश्वर की ओर अर्पण करेगी ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे But we serve a faithful God, a prayer answering God. लेकिन हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर जो प्रार्थनाओं की उत्तर देता है हम उसकी सेवकाई करते हैं God responded to Hannah's cry. और परमेश्वर ने हन्ना की पुकार को प्रतिक्रिया दी Hannah became pregnant और हन्ना गर्भवती हुई and she did not forget her promise to God. और हन्ना ने जो वादा किया था परमेश्वर से वह भूली नहीं She kept her word and offered her son, whom she named Samuel, और उसने अपने शब्द रखे अपनी प्रतिक्रिया रखी और जो उसका बेटा था उसे परमेश्वर को अर्पण किया बेटे का नाम उसने शमूएल रखा back to the Lord after he was weaned. और उसने परमेश्वर को अर्पण किया अपना दूध छुड़ाने के बाद So we see in 1 Samuel chapter 1 verses 8 to 11. और हम देखते हैं 1 शमूएल की किताब में Chapter 11. 8 to 11. पहला अध्याय वचन 9 से 11 में One day Hannah was praying in the temple and promised that if she had a child, he would be dedicated to God. एक दिन हन्ना प्रार्थना कर रही थी और उसने परमेश्वर से कहा यदि मैं गर्भवती हुई तो मैं मेरे बच्चे को तुम्हें अर्पण करूंगी And the priest told her that she was going to get what she prayed for. और जो याजक था उसने उसे बताया कि तुम्हें वह मिलने वाला है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रही हो And we see in course of time she got pregnant. और हम देखते हैं आगे चल कर के हन्ना गर्भवती हुई She gave birth to a son. उसने एक बेटे को जन्म दिया Her son was named Samuel. उसके बेटे का नाम शमूएल रखा गया And later on in the Bible, in chapter 2, we see that Hannah was blessed with many more children. और आगे दूसरे अध्याय में 1 शमूएल के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि हन्ना और भी बच्चों से आशीषित हुई And this was because of her perseverance and her persistence in prayer. और यह इसलिए हुआ क्योंकि वह स्थिर रही दृढ़ रही और प्रार्थना में लगी रही Those who persevere can receive much more. और जो दृढ़ रहते हैं वो जो मांगते हैं उससे भी ज्यादा पाते हैं परमेश्वर की ओर से So what can we take back from the story of Hannah? तो हम इस कहानी से हन्ना की कहानी से क्या सीख सकते हैं Hannah's story gives us great hope that we can trust and believe God for prayers to be answered in our lives. और हन्ना की कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा We see Hannah had a problem. हम देखते हैं कि हन्ना के पास एक समस्या थी Her problem was barrenness, उसकी समस्या ये थी कि वह बांझ थी for which she was provoked by her own sister, the second wife of Peninnah. और उसके वजह से उसकी जो सौतन थी पनीना वह उसे लगातार चिढ़ाती रहती थी Don't we all have problems? क्या हम सबके पास समस्याएं नहीं है When we look around, जब हम आसपास में देखते हैं we see everyone is fighting some sort of battle or the other. हम देखते हैं हम सब हर कोई जो हमारे आसपास पे है किसी न किसी संघर्ष से लड़ रहे हैं It could be a battle of sickness. शायद वो बीमारी से लड़ रहे हो It could be broken relationships, या टूटे हुए रिश्ते हो सकते हैं loneliness, या अकेलापन महसूस करते हैं anxiety, या चिंतित रहते हैं struggling with
being falsely accused, या उन पर गलत दोष लगाया गया है, provoked, उन्हें चिढ़ाया जाता or है rejected. या उनका तिरस्कार हुआ है। Brothers and sisters, we live in a broken world, भाई और बहनों, हम एक टूटे हुए संसार में जी रहे हैं and we will face these challenges. और हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे ही, But we need to pray to God लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी and है believe that He can deliver us from all these और difficulties. हमें विश्वास करना है कि वह हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालेगा। I don't know how many of you may be praying for an unbelieving family member, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग एक अविश्वासी आपका कोई रिश्तेदार है, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। probably you've been praying for a couple of years, but you've not received any answer. शायद आप कई साल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला है You may be getting discouraged, और इसके लिए शायद आप निरुत्साहित महसूस करते होंगे, but I believe you need to continue in prayer लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको लगातार प्रार्थना करती रहनी चाहिए increase your love for this person, और इस व्यक्ति के लिए आपके प्रेम को आप बढ़ाइए increase your faith to believe that God can change him or her, और आपका विश्वास को बढ़ाइए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बदल सकता है God can change that situation for you. और परमेश्वर उस स्थिति को आपके लिए बदल सकता है। I personally have been praying for my brother for a couple of years और मैं खुद अपने भाई के लिए कुछ वर्षों से प्रार्थना कर रही हूँ that salvation will come into his life, कि उसके जीवन में उद्धार आएगा and I know and believe that God will save him one day. और मैं जानती हूँ और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर एक दिन उसे बचा लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। I've not given up on praying persistently and crying out to the Lord for him. और मैंने कभी ये नहीं छोड़ा कि मैं लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती रही हूँ और परमेश्वर की ओर पुकारती रही हूँ। Apart from the dilemma of barrenness, the fact Penina was provoked and taunted at every point in time. और इतना ही नहीं कि पेनिना जो थी वो बांझ थी, लेकिन उसे घड़ी घड़ी हन्ना जो थी वो बांझ थी और उसे पेनिना हमेशा चिढ़ाती रहती थी, उसका मजाक उड़ाती रहती थी हमेशा। We read about this in 1 Samuel 1 verses 6 to 7. और हम 1 शमूएल की किताब पहले अध्याय वचन 6 और 7 में ये पढ़ते हैं। And her rival also provoked her severely, to make her miserable because the Lord had closed her womb. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी और वह तो प्रति वर्ष ऐसे ही करती थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। One of the admirable qualities that we see in Hannah और एक जो बहुत ही खूबसूरत गुण हम हन्ना में देखते हैं वो ये है is that in spite of the repeated ridicule, the mock, the provocation, और जबकि उसे हमेशा सताया जा रहा था, उसका मजाक, उसे चिढ़ाया जा रहा था, तब भी she does not get angry. वो गुस्सा नहीं होती है, She does not get bitter. वो कड़वाहट से नहीं भरती है, She does not get negative. और वो नकारात्मक नहीं होती She है, does not blame God for it. वो परमेश्वर पर उसके लिए दोष नहीं लगाती है, Instead, she turns to God बल्कि वो ये करती है कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ती है and she cries out to the Lord in her anguish. और उसकी व्याकुलता में वो परमेश्वर की ओर पुकारती है। I don't think I would have been able to be like Hannah. और मुझे नहीं लगता मैं हन्ना की तरह हो सकती हूँ। If someone had to provoke me, I would be ready to react immediately. अगर कोई मुझे मेरा मजाक उड़ाता, मुझे चिढ़ाता, तो मैं जरूर प्रतिक्रिया देती उसकी। But brothers and sisters, whatever situation you may be, Hannah's story offers us hope. लेकिन भाइयों और बहनों, आप जो कोई भी स्थिति में है, हन्ना की कहानी हमें आशा देती है, Direction and blessings as we put our trust in God. हमें मार्गदर्शन देती है और हमें आशीष देती है कि हम हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखें। We need to believe that whatever we ask for in prayer, we will receive it. और हमें ये विश्वास करना होगा कि हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर से, वह हमें मिलेगा। We then see that Hannah persevered.
हम देखते हैं कि हन्ना दृढ़ रही Every year, Hannah's husband took the whole family to worship the Lord. और हर साल हन्ना और उसका पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे And make the sacrifices that God had commanded in the Old Testament. और वो बलिदान वो भेंट चढ़ाते थे जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा And every year, Hannah had to endure the provocation of the other wife, और Peninnah. हर साल हन्ना को जो दूसरी पत्नी थी पनीना उससे वो मजाक सहना पड़ रहा था I mean, it's such a wonderful thing that we do not have to make sacrifices like we had to do in the Old Testament days. और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जैसे पुराने करार में होता था वैसे हमें बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है Hannah could have used this as an excuse not to go to this annual worship service. और हन्ना चाहती थी तो एक बहाना बना सकती थी और इस जो हर साल में जो ये आराधना का समय होता था वहां पर नहीं जा सकती थी I mean, it happens with us. If somebody does something to us, we don't want to go to that person. हाँ हमारे साथ ये होता है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति से हम नहीं We मिलना want to चाहते stay हैं away. हम उस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं She also could have chosen to believe that God didn't exist. और वो भी चाहे तो ये विश्वास कर सकती थी कि परमेश्वर है ही नहीं And God didn't care about her. और ये सोच सकती थी कि परमेश्वर को मेरी कोई चिंता नहीं है She could have allowed her misfortune and her pain and her despair take the better of her. और वो चाहे तो अपने दर्द को अपने संघर्ष को अपने ऊपर हावी होने दे सकती She थी could have got angry and retaliated back to Peninnah. और वो पेनिना की और गुस्सा हो सकती थी प्रतिक्रिया भी दे सकती थी Instead, she chose to be humble and trust in God's love and power. लेकिन उसने ये चुना कि वह दीन रहेगी और परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करेगी And she continued persistently crying out to the Lord. और वो लगातार दृढ़ रही और परमेश्वर की ओर प्रार्थना में लगी रही Sometimes when we go through struggles in life, और कभी-कभी हम जब जीवन में संघर्ष से गुजरते we हैं have questions in our mind. हमारे मनों में विचार आते हैं Where is God? परमेश्वर कहाँ है Is he really listening to the cry of my heart? क्या वो सच में मेरे हृदय की पुकार को सुन रहा है Why does it seem that God is so distant? ऐसा क्यों लग रहा है कि परमेश्वर बहुत दूर है When will I receive the answers to my prayers? मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा Brothers and sisters, God knows your pain. भाई और बहनों परमेश्वर आपके दर्द को जानता है He knows what you're going through. वो जानता है आप किन बातों से गुजर रहे हैं God has answered. If God has not answered your prayers, it doesn't mean to say that He is not hearing you. अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है उसका ये अर्थ नहीं है कि वो आपको सुन नहीं रहा है And He doesn't care for you. उसका मतलब ये नहीं है कि उससे आपकी चिंता नहीं है God has a plan for you just as He had it for Hannah. परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है वैसे ही जैसे उसके पास हन्ना के लिए एक योजना What थी He wants us to do is to trust Him, वो ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें worship Him, उसकी आराधना करें humble yourself, अपने आप को हम नम्र कर दे and pray unceasingly. और लगातार प्रार्थना करते रहे And when the time is right, और जब सही समय आएगा God will bless you प्रभु आपको आशीष देगा like He did for Hannah. जैसे उसने हन्ना को की He is a God who keeps to His promises. वो एक परमेश्वर है जो अपने वादों को पूरा करता है He is a prayer answering God. और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है 1 Peter 5 verse 6 to 7 says, और 1 पत्रस का 5वां अध्याय वचन 6 और 7 में ये लिखा है Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो that He may exalt you in due time, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा casting all your care upon Him because He cares for you. और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है Thirdly, we see Hannah prayed persistently. और तीसरी बात हम देखते हैं कि हन्ना लगातार प्रार्थना में लगी रही While attending the annual worship service, Hannah took her problems to God through prayer. और जब दर साल वो आराधना के लिए प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे तो हन्ना ने अपनी प्रार्थनाएं अपनी निवेदन को परमेश्वर के पास लेकर आई Verse 10 says she wept in anguish. और 10वें वचन में लिखा है कि वह व्याकुलता में रोने लगी
Verse 11 says she made a request to God. और 7वें वचन में लिखा है उसने परमेश्वर से निवेदन की, She made a vow to God. उसने परमेश्वर से एक वादा किया। Verse 12 says she continued in prayer. और 12वें वचन में लिखा है कि वो प्रार्थना में लगी रही। Verse 15 to 16, you can she said she poured out her soul. और वचन 15 और 16 में लिखा है कि उसने अपने प्राण उंडेल लिए। She believed in God's promises, उसने His word, परमेश्वर and के- His power to answer her prayer. परमेश्वर के वादों पर, उसके वचन पर और उसके सामर्थ्य पर विश्वास किया कि वो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Hannah understood the power of prayer. हन्ना प्रार्थना के ताकत को, शक्ति को समझ गई। She was neither afraid nor ashamed to make a request before God. ना वो डरी थी और ना वह लज्जित थी परमेश्वर से निवेदन करने के लिए। Even when the words didn't come out, she prayed in her heart. और जब शब्द भी मुंह से बाहर नहीं निकले तो उसने अपने हृदय में प्रार्थना की। 1 Samuel 1 verse 13 says, Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. एक शमूएल की किताब पहले अध्याय 13वें वचन में लिखा है, हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द न सुनाई पड़ते थे। The Lord listens to all our prayers, even the ones we don't have the words for. और परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह भी प्रार्थनाएं जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं or we don't understand what we need to pray for. और कभी हमें जो समझ में नहीं आता है कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। And further we see when Eli sees Hannah praying, he thinks she's drunk with wine. और आगे हम देखते हैं जब एली देखता है, याजक देखता है कि हन्ना प्रार्थना कर रही है तो वह सोचता है कि उसने दारू पी रखी है। But she tells him that she is praying out of great anguish and grief. लेकिन वह एली से कहती है कि वह व्याकुलता में प्रार्थना कर रही है, अत्यंत दुख में प्रार्थना कर रही है। We all go through moments of anguish and disappointments in life. और हम सभी ऐसी व्याकुलता और निराशा के समय में गुजरते हैं हमारे जीवन में। And it is important for us to openly share our problems with God. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुलेपन से हमारी मुश्किलों को परमेश्वर के साथ बांटे। Even at the lowest point in time in our lives, चाहे हम कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो हमारे जीवन में, and even when we are in deep trouble, चाहे हम संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, God hears the cry of our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय की व्याकुलता को, हमारे हृदय की पुकार को सुनता है। He is mindful of us. और उसे हमारी चिंता है, हमारा ध्यान है। He knows our deepest thoughts and nothing is hidden from God. वो हमारे गहरे विचारों को जानता है और उससे कुछ भी छिपा नहीं है। I would like to share a short testimony about my life. और मैं एक छोटी गवाही बांटना चाहती हूँ मेरे जीवन से। In the first few years of our marriage, और हमारे विवाह के शुरुआती सालों में we were faced with a lot of difficulties हम कई मुश्किलों का सामना कर रहे in थे our marriage. हमारे जीवन में। We used to have हमारी our शादी constant में। tete-a-tetes with each other. और लगातार हमारे बीच में झगड़ा होता था। तो मैं Okay, that was the time when my father passed away. और वह समय था जब मेरे पिता गुजर गए। I had to quit my job and take care of my mother at that point in time और मुझे मेरी नौकरी को छोड़कर मेरी माँ की देखभाल करनी पड़ी उस समय, because she was in Goa क्योंकि वह गोवा में थी and there was no other family member who wanted to stay back with her. और परिवार में कोई भी नहीं था जो मेरी माँ के साथ रुककर उनकी देखभाल करे। She was all alone. वो अकेली थी। It was not easy. मेरे लिए आसान नहीं था। We had financial struggles that we had to go through. और आर्थिक मुश्किलों का हम सामना कर रहे थे। I tried different jobs, और मैंने तरह तरह की नौकरियां करने की कोशिश की, but I was not able to get a job. लेकिन मुझे वैसी नौकरी नहीं मिल रही थी। Then Kiara was born. फिर कियारा का जन्म हुआ। She kept falling sick often, वो लगातार बीमार रहती थी and we had to take her to the hospital time and again. और हमें घड़ी घड़ी लगातार उसे अस्पताल ले जाना पड़ता था। And you know, hospital bills can get really high. और आप जानते हैं कि अस्पताल के बिल कितने महंगे हो सकते हैं। There was nobody in the family who really understood or stood with us at that point in time. और परिवार में कोई नहीं था जो हमें समझा या हमारे साथ खड़ा रहा उस समय में। No stand with us during that time. कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा रहा। But I knew God was with us. लेकिन मैं जानती थी कि परमेश्वर हमारे साथ है।
All we received was criticism, और बस हमारी बुराई की जाती थी people speaking against us. और हमारे विरोध में लोग बात करते थे। But I cried out to the Lord in my pain. लेकिन उस स्थिति में मैं परमेश्वर से मेरी व्याकुलता में पुकारती रही asking him to show me a way. और मैं पूछती थी, प्रभु मुझे रास्ता दिखा। And it was God who answered the heart of my cry. और वो परमेश्वर था जिसने मेरे हृदय की पुकार को सुना। He saw the pain that I was going through, उसने देखा वो दर्द जिससे मैं गुजर रही थी, but he never at any point in time left me alone. लेकिन उसने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। It was a difficult situation, but I wanted to have my trust in God and I wanted to have a one-on relationship with God. वो मुश्किल समय था, लेकिन मैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम आमने सामने हो जाए और हमारी बातचीत हो। And every time we would wake up, Kiara would wake up with a high fever, and God would wake us at that point in time, and we were like, oh, she's running a high fever, should get these kind of convulsions. और कियारा तेज बुखार के साथ उठती और उसी समय परमेश्वर हमें जगाता था और कियारा को फिट आती थी और इस तरह Because the fever used to go so high that it would go to the brain. क्योंकि बुखार इतना बढ़ जाता था कि उसे फिट आने लगती थी। And I cried out to God and I said, God, you need to heal this child of mine. और मैं परमेश्वर की ओर पुकारती थी और कहती थी, परमेश्वर तुम्हें मेरे इस बच्चे को ठीक करना होगा। And I'll tell you, God answered that cry of my heart. और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने मेरे हृदय की पुकार को सुन लिया। From that day onwards, Kiara never ever felt sick. और उसी दिन से कियारा कभी भी बीमार नहीं हुई। Slight cough and cold as that was it, but not sick as in landing in hospitals. हाँ, थोड़ा सर्दी बुखार होता था, लेकिन इतनी बीमार नहीं होती कि अस्पताल जाना पड़े। At that point in time, we had to rush her every time to the hospital in the middle of the night. पहले ऐसा होता था कि रात के बीचों बीच हमें अस्पताल लेकर कियारा को भागना पड़ रहा था। And then I was praying, God, I said, God, you need to provide us. और फिर मैं प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर आपको हमें देना होगा, सब उपलब्ध करना होगा। And God made a way through the classes. और परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया और क्लासेस शुरू हुई। It was a challenge because there was just 1 or 2 children who had joined in at that point in time. पहले चुनौती थी क्योंकि 1 या 2 बच्चे ही जुड़े थे उस शुरुआती समय में। I said, God, if this is from you, you are going to bless the classes. मैंने कहा, परमेश्वर यदि ये आपकी ओर से है तो आप इस क्लासेस को आशीषित करोगे। And God began to work out things slowly but steadily. और परमेश्वर धीरे-धीरे काम करने लगा। I continued to press on God. मैं परमेश्वर पर विश्वास करती रही। The number of kids began to increase. तो बच्चे भी जो आ रहे थे पढ़ाई के लिए वो बढ़ने लगे धीरे-धीरे। And I said, God, surely this is you. और मैंने कहा, हाँ परमेश्वर, जरूर ये आप ही है। He began to orchestrate things for us. और वह हमारे लिए चीजें करने लगा। He began to bring order in our life. और हमारे जीवन में वह स्थिरता लेकर आया। He was faithful then because of my perseverance and persistence in prayer. और क्योंकि मैं दृढ़ रही प्रार्थना में, लगातार रही प्रार्थना में, परमेश्वर तब विश्वास योग्य रहा। He will come through for you as well. और वो आपके लिए भी विश्वास योग्य रहेगा। And as I walked down memory lane, I remember the things that God has done, and I can thank God for His faithfulness that has abounded in my life through every situation. और जैसे मैं याद करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे परमेश्वर कई स्थितियों में मेरे लिए विश्वास योग्य रहा है। Brothers and sisters, there will be problems in life. भाई और बहनों, जीवन में मुश्किलें आएगी। But God wants us to be still and know that He is God. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहे और जान ले कि वो परमेश्वर है। 1 Samuel 1 verse 17 says, Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. 1 शमूएल की किताब पहले अध्याय 17वें वचन में लिखा है, तब एली ने उत्तर देकर कहा, कुशल से जा और इज़राइल का परमेश्वर तेरी उस विनती को जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। And when Eli sends Hannah away with his blessings, और फिर एली हन्ना को भेजता है अपने आशीषों के साथ she में, goes away with peace, leaving behind her worries and troubled mind. और वो शांत होकर शांति से जाती है और अपनी सारी चिंताओं को और अपनी सारे समस्याओं को पीछे छोड़ देती है। When we have problems and troubles, where do we go? जब हमारे पास समस्याएं आती है, मुश्किलें आती है, तब हम कहाँ जाते हैं? We go to Jesus.
हम यीशु के पास जाते He हैं, is the solution to every problem in our life. क्योंकि हर एक समस्या का वो उपाय है। 1 Peter 5 verse 7 reminds us to cast our cares in the Lord and he will take care of us. और 1 पतरस का 5वां अध्याय वचन 7 में लिखा है कि हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। And Hannah promised God that her son would serve him only. और हन्ना ने परमेश्वर से वादा किया कि उसका बेटा सिर्फ उसी की सेवकाई करेगा। She dedicated her son to the lifelong service and purposes of God. और उसने अपने बेटे को परमेश्वर के मकसदों के लिए अर्पण कर दिया कि वह जीवन भर परमेश्वर की सेवा करेगा। Are we willing to give ourselves to God? क्या हम भी तैयार है कि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें? Are we willing to serve in his kingdom? क्या हम उसके राज्य में सेवा करने के लिए तैयार है? Hannah understood that God's gift to her should be used to honor him. और हन्ना समझ गई कि परमेश्वर ने जो उसे उपहार दिया है वह उसकी सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। And when we honor God with our gifts, he honors us in return. और जब हम हमारे वरदानों में परमेश्वर को आदर देते हैं तो वह बदले में हमें आदर देता है। We see that God blessed Hannah that she conceived and bore a son. और हमने देखा कि परमेश्वर ने हन्ना को आशीषित किया कि वह गर्भवती हुई और उसको एक बेटा हुआ। But she didn't forget her vow to God. लेकिन जो वादा उसने परमेश्वर से किया था वह हन्ना भूली नहीं। God is not asking us to make vows or make promises. He just wants us to give ourselves to him freely. और परमेश्वर हमें वादे और इस तरह प्रतिज्ञाओं की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हम पूरी तरह से अपने आप को उसे सौंप दें। Sometimes after we receive answers to prayers, we can get very complacent. और कभी-कभी जब हम प्रार्थनाओं की उत्तर देखते हैं तो बस हम आराम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। We go into a comfort zone बस हम तब ठीक महसूस करते हैं and everything seems right. और ऐसा लगता है सब सही हो रहा है। But God wants us to spend time in prayer लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं and also to read his word, और उसके वचन पढ़ने में भी समय बिताएं, because his word builds us up daily. क्योंकि उसका वचन हमें प्रतिदिन बढ़ाता है, बनाता है। God desires that whatever we do to give to him should be out of a cheerful heart and not grudgingly. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जो कुछ भी करते हैं वो हम खुशी से करें, न कि हम कुड़कुड़ा कर करें। Be it our time, चाहे वो हमारा समय हो, be it our offerings, चाहे हमारा दान अर्पण हो, be it the gifts he's blessed us with. या जो वरदान उसने हमें दिए हैं वो हो तो भी। And we see Hannah praised God. और हम देखते हैं हन्ना ने परमेश्वर की प्रशंसा की। In this prayer of praise, she says she rejoiced. और Verse chapter 2 verse 1. और इस प्रार्थना में ऐसा लिखा है कि हन्ना ने आनंद मनाया। We too should rejoice in God and thank God for all the things he gives us and does for us in our lives. और हमें भी आनंद मनाना है और परमेश्वर को धन्यवाद करना है उन सभी बातों के लिए जो वो हमारे लिए हमारे जीवन में करता है। God rewarded Hannah's faith and faithfulness. और परमेश्वर ने हन्ना की विश्वास और विश्वास योग्यता को प्रतिफल दिया। God promises to reward our faith as well as commands us that we must believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. और परमेश्वर हमें वादा करता है कि वो हमारे विश्वास को प्रतिफल देगा। Read Hebrews 11 verse 6. इब्रानियों की 11वें अध्याय वचन 6 को पढ़े। I love the story of Hannah. और मुझे हन्ना की कहानी बेहद पसंद है। It speaks about her genuineness, और वो उसकी ईमानदारी, सच्चाई के बारे में बताता है, her humility, और उसकी नम्रता के बारे में her बताता है, persistence in prayer, और प्रार्थना में जो वो लगी रही लगातार उसके बारे में बताता है, and her strong faith that God could change the situation around. और हन्ना का वह दृढ़ विश्वास कि परमेश्वर स्थिति को बदल देगा। In today's world, we can get discouraged and dismayed so easily with whatever we see or hear. और आज के जीवन में हम बहुत ही जल्दी निरुत्साह या निराश हो सकते हैं आसपास की चीजों को देखकर। We are ready to throw the towel in. और बस हम हार मानने के लिए तैयार होते हैं। We are ready to turn our back on God. और परमेश्वर से मुंह फिराने के लिए हम तैयार We रहते grumble, हैं। just हम like the कुड़कुड़ाते Israelites हैं, did. जैसे इजरायलियों ने किया वैसे। He is answering our prayers in his perfect timing, not और our वो timing. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है उसके समय में,
ना कि हमारे समय में। There is a time for God to turn your situation around. Do you believe that? और परमेश्वर के पास एक समय है कि आपकी स्थितियों को वो बदल देगा। क्या आपको उस पर भरोसा है? We have such a beautiful and perfect example of Jesus himself. और हमारे पास इतना खूबसूरत और सिद्ध उदाहरण है यीशु मसीह का स्वयं। He had to suffer even when he was tempted. और जब उसे परीक्षा की गई तभी भी उसे इतना सताव सहना पड़ा। The Bible says he prayed and fasted for 40 days and 40 nights. और बाइबल कहता है कि उसने 40 दिन और 40 रात के लिए प्रार्थना और उपवास किया। He was tempted in every way और उसकी हर तरह से परीक्षा हुई and went through many sufferings while he was on earth. और कई संघर्षों से, कई सताव से वह गुजरा जब वह पृथ्वी पर था। But Jesus is a perfect example of perseverance and persistence in prayer. लेकिन यीशु वो सिद्ध उदाहरण है दृढ़ता का और प्रार्थना में लगे रहने का। He continuously prayed to his heavenly Father. उसने लगातार अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की। Hebrews 2:17-18, you can read that. He was rejected by those who came to save and faced much opposition despite being the Son of God. और इब्रानियों के दूसरे अध्याय वचन 17 से 18 आप पढ़ सकते हैं। और जिनका उद्धार करने के लिए वह आया उन्होंने उसे तिरस्कार किया और उनके द्वारा उसने विरोध सहा जबकि वह परमेश्वर का पुत्र था। But Jesus did not give up on us because he loves us. लेकिन यीशु ने हम पर कभी हार नहीं मानी क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। Jesus persevered through faith and he endured through love. और यीशु विश्वास में दृढ़ रहा और प्रेम के लिए वह सहता रहा। He went through the worst humiliation and torture. और उसने सबसे भयानक ऐसा सताव सहा। His death on the cross. क्रूस की मृत्यु। Even because it was because of our sins. He और was blameless. इसके लिए क्योंकि हमारे पापों के लिए वह तो निर्दोष था। Without sinning, he was crucified. और बिगर कुछ पाप किए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। And God the Father exalted Jesus above all other things. और पिता परमेश्वर ने सभी चीजों से ऊपर यीशु मसीह को उठाया। Because of his perseverance and prayer, क्योंकि वह दृढ़ रहा और प्रार्थना उसने करती रही। we have access to God and salvation. क्योंकि वो प्रार्थना में लगा रहा और दृढ़ रहा, इसलिए अब हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। Ephesians 6:18 says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. इफिसियों के 6 अध्याय वचन 18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Psalm 34:19 says, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. और भजन संगीता 34वें अध्याय वचन 19 में लिखा है, धर्मी को बहुत मुसीबतें हो सकती है परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। We have so many beautiful examples in the New Testament as well. और नए करार में भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। The persistent friend, Luke 11:5-13. और जो लगातार जाता रहा वह मित्र, लूका के 11वें अध्याय वचन 5 से 13 में। Luke 18:1-6, the parable of the persistent widow. और लूका के 18वें अध्याय में जो वह लगातार जाती रही वह विधवा महिला, उसका दृष्टांत दिया गया है। Brothers and sisters, when we persistently pray and believe God and trust him with our problems, और भाई और बहनों, जब हम लगातार प्रार्थना और उपवास करते हैं और हमारी मुश्किलों में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, it brings us to a place where God moves powerfully in our lives. तो हम ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहां परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से हमारे जीवन में आ जाता है। He knows every single need. वो हर एक जरूरत को जानता है। He felt the need of Hannah and the anguish she was going through. उसे हन्ना की जरूरत को समझा और जिस व्याकुलता से वह गुजर रही थी वह उसने समझा। No matter how long you've been in need of healing, और चाहे कितने भी समय से आप चंगाई के लिए रुके हो,
It's not too late to persistently pray and believe God for your healing. देर नहीं हुई है कि आप लगातार प्रार्थना करते रहे और चंगाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। He is a miracle working God. वह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। If your family is in despair, अगर आपका परिवार संघर्ष कर रहा है, you need a breakthrough or increase in any area of your life, आप सफलता या बढ़ोतरी देखना चाहते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, pray unceasingly and bring your request to God. प्रार्थना करते रहे और अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने ले जाइए He will answer the deepest anguish of your hearts. और आपके हृदय की गहरी व्याकुलता को वो जरूर उत्तर देगा। It's such a privilege that we can communicate with God today और through ये His Son and the Holy Spirit. इतनी विशेष बात है कि हम परमेश्वर से आज बात कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। I hope, pray and believe that the story of Hannah, और मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हन्ना की कहानी her perseverance in faith, और विश्वास में उसकी दृढ़ता her time of praying unceasingly और जिस तरह से वह हर समय लगातार प्रार्थना करती रही, will encourage you and give you hope and direction for your life as well. उसके द्वारा आप प्रोत्साहित पाएंगे और आपके जीवन के लिए आप मार्गदर्शन पाएंगे, So that we can rejoice in answered prayers. ताकि उन उत्तर दिए गए प्रार्थनाओं में आप आनंद मना सके। Even for our church, we can pray and believe God for a revival. और हमारे कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं पुनरुद्धार आ जाएगा। We can pray and cry out to the Lord for our young children और हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर की ओर पुकार सकते हैं हमारे युवा बच्चों के to be लिए used mightily in God's kingdom. कि वो बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य में उनका इस्तेमाल होगा। No situation is difficult for our God. कोई भी स्थिति हमारे परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है। I'd like to encourage you to put your trust in God and pray at every point in time, and He will answer your prayers. मैं आपको Amen. प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि आपका भरोसा परमेश्वर पे रखें और आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। If you are in a situation and you are waiting for prayers to be answered, believe God, He's going to answer your prayers. और आप एक स्थिति में है, आप रुके हैं, परमेश्वर आपको प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तो आप विश्वास करें और प्रार्थना करते रहें। Okay, I'm going to give it over to Franco to pray for us. अब फ्रैंको से हम कहेंगे वो हमारे लिए प्रार्थना करे।